जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग एलसीएम को सीखेंगे 3 तरीके से बनाना। जी हाँ, तो आज एलसीएम को 3 तरीके से बनाना सीखेंगे। यहाँ दिया गया है कि 12, 16, 24 का एलसीएम ज्ञात करें। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और दोस्तों, ये 3 प्रकार के एलसीएम को सीखने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा और आप लोग 3 तरीके से एलसीएम को बनाना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एलसीएम को बनाना। यहाँ सबसे पहला तरीका है जो कि आप लोग इस तरीका से बचपन से ही बनाते आ रहे होंगे एलसीएम। तो पहला जो तरीका है उसको कहते हैं भाग विधि। जी हाँ, भाग विधि। तो भाग विधि में क्या करते हैं कि 12, 16 और 24 इस प्रकार से लिखते हैं और इसमें भाग करते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि 2 से भाग है जो तीनों में लग जाएगा, तो यहाँ 2 से भाग करेंगे तो 12 जो है उसका 6 हो जाएगा और 16 का 8 और 24 के 12 होगा। अब इसमें देख रहे हैं कि 2 से भाग तीनों में लग रहा है, तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ 4 और इसका आधा हो जाएगा 6। जब 2 से लगाते हैं तो डायरेक्ट उसका आधा लिखते हैं। इसमें देखिए 2 से भागा जो है 4 और 6 में लग रहा है, तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ 2 और यहाँ 3। अब देख रहे हैं कि 2 से अगर भाग लगाते हैं तो एक ही में भाग लगता है, इसलिए 2 से भाग नहीं लगाएंगे। अब 3 से भाग लगाएंगे तो 3 से देखिए 2 गो लग रहा है, तो 3 से भाग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1, 2 और 1। अब इसको क्या करते दोस्तों कि ये सभी को गुना कर देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ल और स यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, यानी कि ये 3 गो 2 और 1 3 इसको लिख दिए और 1 2 ये है, इसको यहाँ लिखें। अब इसको गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 दूना 48। तो इस प्रकार से ये 12, 16 और 24 का एलसीएम 48 आ गया। तो इस प्रकार से भाग विधि द्वारा एलसीएम आप लोग बचपन से बनाना जानते होंगे। अब दूसरा विधि देखते हैं। दूसरा विधि को कहते हैं गुणज विधि। जी हाँ, गुणज विधि। गुणज विधि से लघुत्तम को बनाएंगे। गुणज विधि, इसमें क्या करते हैं कि गुणज विधि में 12, 16 और 24 इसका एलसीएम निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं कि 12 का गुणज लिखेंगे। 12 का गुणज, तो गुणज जो होता है वो 12 को ये पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, वही इसका गुणज कहलाता है। जैसे 12 का गुणज लिखेंगे 12, 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पचे 60, ये सब 12 का गुणज हो गया। अब इसी प्रकार से 16 का गुणज लिखेंगे। 16 का गुणज, तो 16 का गुणज होता है 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 पचे 80। इसी प्रकार से अब 24 का गुणज लिखेंगे। 24 का गुणज, तो 24 का गुणज लिखेंगे 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौक 96, 24 पचे 120। यानी कि जब गुणज विधि से निकालेंगे तो तीनों का गुणज लिखेंगे। देखिए तीनों का गुणज लिख दिए, 12 का, 16 का और 24 का। अब इसमें से देखेंगे कि जो सबसे छोटा जो गुणज मिलेगा वही आंसर होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 24 जो है 2 गो में मिलता है, 36 जो है एक ही में है, 48 देखिए यहाँ 48 मिला और यहाँ 48 मिला और इसमें भी 48 मिला, यानी सबसे छोटा जो गुणज है वो 48 है जो तीनों में मिल रहा है। तो इसलिए लिखेंगे कि 12, 16 तथा 24 का एलसीएम बराबर 48। जी हाँ,
यही आपका आंसर होगा। देखिए इसमें पहला जो बनाए थे भाग विधि में भी आया था ये 48 और गुणज विधि में भी आंसर आया 48। आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। तीसरा जो तरीका है उसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे 12 और 16 और 24 का एलसीएम। तो 12 का जब निकालेंगे तो 2 से लगेगा, यहाँ 6 होगा, 2 से 3 होगा। अब 16 का निकालते हैं तो 16 का 2 से लगाएंगे तो 8, 2 से 4, 2 से 2। अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है कि इस सबको तोड़ करके अभाज्य संख्या लाना है। एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका मात्र 2 गुणनखंड होता है, उसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ 24 का तो 2 से लगाएंगे, 12, 2 से 6, 2 से 3। अब इसको इस प्रकार से लिखेंगे 12 को लिखेंगे 2, 2 और 3, 2 गुने 3। अब 16 को लिखेंगे, देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब 24 को लिखेंगे, 24 को इसका हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब इसमें देखिए कि इसमें 2 जो आया है 2 गो है और इसमें 4 गो है, इसमें 3 गो है। तो जो सबसे ज्यादा जिसमें रहता है उसी को लिख देते हैं। देखिए सबसे ज्यादा 2 इसमें आया है तो लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 लिख दिए 4। तो अब ये 2 और ये 3 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। 3 देखिए इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, इसलिए 3 लिखेंगे एक बार। अब सभी को गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूने 16, 16 तिया 48। यही आपका 48 आपका एलसीएम आ चुका है। तो देखिए यहाँ पहला विधि जो भाग विधि बनाए थे तो भाग विधि से भी आंसर आया 48। उसके बाद दूसरा गुणज विधि बनाए तो गुणज विधि में भी आंसर आया 48। और यहाँ तीसरा अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाए तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आपका आंसर आया 48। तो इस प्रकार से आप 3 तरीके से एलसीएम को निकालना सीखेंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।